बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी। ज़ीवकार नाजरीन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पार्ट 7 आज हम इस पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले चंद ग्रामर के असूल और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले आज का पहला ये असूल याद रख लें कि ये मैं कुछ अल्फाज देने लगा हूँ 6 मुंदरजा झैल अल्फाज के बाद आप कभी भी नाट नहीं लिखेंगे। वो क्या है, जैसे है टू, TOO2। टू का मानी एक होता है बी, मसलन आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जवाब में आई लव यू टू। आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू टू, मैं भी आपसे नफरत करता हूँ। तो एक इसका मानी है बी, मगर दूसरा मानी इसका क्या है, हद से ज़्यादा के ना। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अब इसके अंदर कहीं टू के बाद नाट नहीं आया, लेकिन ये इसके मानी देगा। जैसे दिस टी इज़ टू हार्ड टू टेक, ये चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। तो टू के बाद आप नाट नहीं लिखेंगे। वैसे भी जब हमें ज़ाहिर करना होता है, हम कहते हैं किससे, ही कम्स टू लेट, वो हाथ से ज़्यादा लेट आता है। उस वक्त हम कहना चाह रहे होते हैं कि इससे इतनी ज़्यादा लेट आता है कि उसे लेट आना नहीं चाहिए। तो टू के बाद नाट लिखेंगे। फिर लेस्ट का मानी होता है मुबादा के, या ऐसा ना हो कि, इसके बाद भी नाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या होगा, फाइल के बाद शुड लगाएंगे। जैसे वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब शुड लगाया, इसके बाद नाट लिखेंगे। टेक मेडिसन, दवा खाओ। लेस्ट यू शुड फॉल इल, ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ। तो लेस्ट के बाद भी आप नाट नहीं लिखेंगे। फिर फॉरबिड, इसका मानी है मना करना, इसके बाद भी नाट नहीं लिखेंगे। ही फॉरबेड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहाँ जाने से मना किया, रोका, नाट लिखेंगे। फिर लफ्ज़ है, इसको नाइदर या नीदर, ये बड़े गौर समझें। नीदर भी पढ़ते हैं और नाइदर। तो नाइदर का मतलब है कोई एक भी नहीं, मगर जब दो का जिक्र होगा, दोनों में से कोई एक भी नहीं या दोनों ही नहीं। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों बहनों में से कोई एक भी नहीं हैज़ डन हर वर्क, दोनों बहनों में से किसी एक ने भी अपना काम नहीं किया है। तो इसमें के बाद इमदादी फेल भी वाहद आएगा। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ डूइंग हिज वर्क, दोनों लड़कों में से कोई एक भी अपना काम नहीं कर रहा है। तो नाइदर के बाद आप इमदादी फेल भी वाहद लगेगा, और उसके बाद अगर पोजेसिव केस हो तो वो भी वाहद लगेगी। तो नाइदर का मैंने कर दिया, नीदर भी पढ़ते हैं नाइदर। फिर दूसरा नन का मतलब भी है कोई एक भी नहीं। फ़र्क ये है कि नाइदर दोनों में से कोई एक भी नहीं, और नन दो से ज़्यादा में से कोई एक भी नहीं। मसला हम ज़ाहिर करना हो, एक क्लास में 7 लड़के हैं, तो हम कहेंगे नन ऑफ, अगर सातों में से कोई एक भी ना आया हो किसी दिन, नन ऑफ द 7 बॉयज़ हैज़ कम टुडे, 7 लड़कों में से आज कोई एक भी नहीं आया है। नन ऑफ द 6 गर्ल्स हैज़ डन हर वर्क, 6 लड़कियों में से किसी एक ने भी अपना काम नहीं किया है। तो जब हम कहना चाहते हैं किसी एक ने भी नहीं, तो दो का जिक्र हो तो नाइदर या नीदर, और ज़्यादा का जिक्र हो नफ़ी के लिए तो नन लगाएंगे। फिर उसके बाद ये आगे याद रख ले, ये छठा है अनटिल अनलेस, इसका मतलब ही है जब तक के ना, इसलिए इसके बाद आप नाट नहीं लाएंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड या अनटिल यू वर्क हार्ड, जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। अनटिल यू टेक मेडिसन, जब तक तुम दवाई नहीं खाते, यू कैन नॉट रिकवर, तुम सेहतमंद नहीं हो सकते। तो अनटिल और अनलेस के बाद भी आप नाट नहीं लगाएंगे। फिर एक और बात याद रख लें, ये जो आगे मैं 10 लफ्ज़ देने लगा हूँ कि इनके बाद हमेशा फ़ेल या इमदादी फ़ेल वाहद लगाएंगे। ईच,
या एवरी, फिर ईच वन, एवरी वन, नो वन, एनी वन, सम वन, फिर नो बॉडी, एनी बॉडी, सम बॉडी। अब नो वन का मैंने कोई एक भी नहीं, एनी बॉडी कोई एक, और समवन कोई एक, मनफी के लिए यानी वन लगाएंगे। तो इनके बाद फेल या इमदादी फेल याद रख लें, वाहद लगेगा। मचे ईच बॉय हैज़ कम, हर एक लड़का आ चुका है। समबडी हैज़ डन दिस वर्क, किसी लड़के ने ये काम किया है। समवन विल हेल्प यू, कोई आपकी मदद करेगा। तो याद रख लेने के बाद भी फिर मैंने कहा समवन इज़ कमिंग, कोई एक आ रहा है। तो आप ये जहन में रखें कि इनके बाद फिर ये इमदादी फिर वाद लगेगा। तो ये 6 मैंने बुनियादी आज अल्फाज समझा दिए, इनको याद कर लें अच्छी तरह से। इनके बाद आपने कभी भी नाट नहीं लगाना। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर सवाल के अंदर ही आधा जवाब होता है। पहले हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन के मतलब क्वेश्चन और आंसर। आज बतौर मुसलमान हम इस्लाम के बारे में बुनियादी सवालात और उनके जवाबात अगर आप उनको अज़बर कर लें तो बहुत से सवालात का जवाब देने के लिए आपके ये कोई मसला नहीं होगा। तो पहला मैं जैसे कि व्हाट इज़ योर रिलीजन, अगर आपसे पूछता है आपका मज़हब क्या है, इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, या माई रिलीजन इज़ इस्लाम, मेरा मज़हब इस्लाम है। तो आपका किसी का है माई रिलीजन इज़ क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, ज्यूडिज़म, जो भी किसी का मज़हब है तो एक सवाल होता है। लेकिन बतौर मुसलमान हम कहेंगे इस्लाम इज़ आवर रिलीजन। फिर हु इज़ आवर क्रिएटर, हमारा पैदा करने वाला कौन है। हु इज़ कौन है आवर क्रिएटर, हमारा पैदा करने वाला। अल्लाह इज़, अल्लाह है आवर क्रिएटर, हमारा पैदा करने वाला। ये जवाब अल्लाह हमारा खालिक है। फिर व्हाट इज़, क्या है द मीनिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मानी क्या है। इस्लाम मीन्स, इस्लाम का मतलब है टोटल सबमिशन, मुकम्मल इताअत टू अल्लाह's विल, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे। तो इस्लाम का मतलब है अल्लाह की मर्ज़ी के आगे, अल्लाह की मुकम्मल इताअत। तो ये आप जवाब देंगे। अगर फिर व्हाट इज़ द नेम, क्या नाम है ऑफ आवर रिलीजियस बुक, हमारी मजहबी किताब का क्या नाम है। होली कुरान, द होली कुरान इज़ आवर रिलीजियस बुक। तो कुरान मजीद, फुरकान हमीद हमारी मजहबी किताब है। हाउ मैनी सूरास, कितनी सूरतें हैं। एंड रकूज़, रकूज़ हैं। आर देयर इन द होली कुरान, कुरान मजीद में कितनी सूरतें और कितने रकूज़ हैं। देयर आर 6,666 वर्सेस एंड 558 रकूज़ इन दी होली कुरान। कुरान मजीद में 6,666 आयात मुक़द्दसा और 558 रकूज़ हैं। तो आप ये जवाब देंगे, ठीक है, वर्सेस आयात। फिर हाउ मैनी सूराज आर देयर इन दी होली कुरान, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं। देयर आर, उसके अंदर जवाब है 114 सूराज, 114 सूरतें इन दी होली कुरान, कुरान मजीद में। फिर सवाल होता है व्हाट इज़ द नेम, क्या नाम है ऑफ आवर बिलव्ड, हमारे महबूब प्यारे होली प्रॉफिट पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है। आवर होली प्रॉफिट्स नेम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम एंड हिज डिसेंडेंट्स। ये जवाब पूरा जब अंग्रेज़ी में कहेंगे, हज़रत मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम एंड हिज डिसेंडेंट्स, इसका मतलब होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर और आपकी आल पर दुरूद व सलाम हो। फिर हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, अल्लाह का आखिरी पैगंबर कौन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड। हु ब्रॉट द फर्स्ट मैसेज ऑफ गॉड, कौन पहला पैगाम लाया खुदा का टू हिम, आपकी तरफ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ब्रॉट लाए द फर्स्ट मैसेज ऑफ गॉड, पहला पैगाम टू हिम या टू आवर होली प्रॉफिट, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। फिर व्हेन एंड वेयर वाज ही बॉर्न,
कब और कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए? ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए इन मक्का, मक्का में, ऑन मंडे, सोमवार के दिन, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 571 AD, 571 ईस्वी को, ऑन 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल को। यहाँ मैंने लफ्ज़ बोला है AD एनो डोमिनी, सन ईस्वी, ANNODOMINI। जब भी पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी में सन ईस्वी, इन द ईयर व्हेन द होली क्राइस्ट वाज बॉर्न, वो साल जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इस्लाम का सन कैसे शुरू, वहाँ कहेंगे AH एनो हिजरा, सन हिजरी, इन द ईयर, वो साल व्हेन द होली प्रॉफिट माइग्रेटेड, जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना। तो हमारा मुसलमानों का जो साल है वो सन हिजरी है, उसे कहते हैं AH एनो हिजरा। तो ये मैंने अर्ज़ कर दिया, इन चीज़ों को अच्छी तरह अज़बर कर लें। पहले इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में थे, अब इस क्वेश्चन आंसर होंगे इंशाल्लाह अगले वो इस्लाम के बारे में। माई मिशन इज़ शेयरिंग नॉलेज एंड सर्विंग अदर्स, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।